भौसवन 126वें शहादत दिवस पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को शत शत नमन करता हूँ। इतिहास में कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ इतिहास रचते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा केवल इतिहास रचने नहीं आए थे, वे अपने लोगों को जगाने आए थे। उस चेतना का नाम थे जिन्होंने गुलामी के अंधेरे में स्वतंत्रता की मशाल जलाई। उस स्वाभिमान का नाम थे जिन्होंने आदिवासी समाज को अपनी पहचान का बोध कराया। जब हमारी जल जंगल और जमीन पर अधिकार छीने जा रहे थे, जब हमारी संस्कृति और परंपराओं को मिटाने की कोशिशें हो रही थी, तब छोटा नागपुर की धरती से एक आवाज उठी, अबुआ डिशुम अबुआ राज, यानी हमारी धरती पर हमारा राज। ये केवल एक नारा नहीं था, स्वाभिमान की घोषणा थी, अधिकारों का उद्घोष था। उस समाज की पुकार थी जो सदियों से अपनी धरती, अपने जल, अपने जंगल और अपनी पहचान की रक्षा करता आया था। धरती आबा ने लोगों को केवल संघर्ष करना नहीं सिखाया, उन्होंने जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने पूर्वजों को याद रखो, अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं का सम्मान करो, क्योंकि जिस समाज को अपनी पहचान का ज्ञान नहीं होता, उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं होता। सिर्फ 25 वर्ष की आयु और ऐसा व्यक्तिमत्व जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव तक हिला दी थी, ऐसा नेतृत्व जिन्होंने हजारों लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित कर दी, और ऐसा बलिदान जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। 9 जून 1900 रांची कारागार की दीवारों ने एक शरीर को कैद तो कर लिया, लेकिन एक विचार को नहीं, एक क्रांति को नहीं, एक चेतना को नहीं। बिरसा मुंडा आज भी जीवित है हर उस व्यक्ति में जो अपनी संस्कृति से प्रेम करता है, हर उस युवा में जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, हर उस संघर्ष में जो जल जंगल जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा जाता है। 126वें शहादत दिवस पर हम संकल्प ले, हम अपने इतिहास को जानेंगे, अपनी संस्कृति को बचाएंगे, अपने पूर्वजों के संघर्ष को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे और धरती आबा के उस संदेश को कभी नहीं भूलेंगे। स्वाभिमान से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। जोहार। जेथ्री राखो भाइयों, जल जंगल और जमीन की रक्षा करो।